नमस्कार दर्शकों, हमारी गरुड़ पुराण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की प्रस्तुति में हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताएंगे जिससे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी अनेकों मान्यताएं हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते, और उन्हीं मान्यताओं में से एक है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। पुराणों में भी महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है, और साथ ही यह भी बताया गया है कि किन कारणों से महिलाएं शमशान भूमि में प्रवेश नहीं कर सकती। हालांकि आज के समय में महिलाएं अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट में जाने लगी हैं। ऐसे में हर हिंदू के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि पुराणों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। यह सभी जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण में दी गई जानकारी के अनुसार महिलाओं को बड़े ही कोमल हृदय का माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि देते समय अगर कोई रोता है तो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसे में महिलाओं द्वारा शव जलते हुए देखना और रोए बिना रुक जाना असंभव सा लगता है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित है। इसके अतिरिक्त शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिसे देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसे प्राचीन परंपरा के अनुसार शव को जलाने से पहले उसके कपाल यानी सिर पर डंडे से मारा जाता है, परंतु महिलाओं या बच्चों का यह दृश्य देखना उन्हें मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकता है, और कई बार यह भी देखा गया है कि शव के जलते समय शव की हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई देती है, जिससे महिलाएं व बच्चे डर भी सकते हैं। इसीलिए उनका इस प्रक्रिया से दूर रहना उचित माना गया है। प्रत्येक धर्म की अलग अलग प्रक्रियाएं और मान्यताएं होती है। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में भी महिलाओं को शमशान घाट में न ले जाने की प्रक्रियाएं प्रचलित है। गरुड़ पुराण में लिखी मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि शव को ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी को घर पर रहकर इस कार्य को पूर्ण विधि विधान से करना अनिवार्य है। यह कार्य महिलाएं ही अच्छे से निभा सकती हैं, यही सोचकर पुरुषों को अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जिम्मेदारी को निभाने का दूसरा पहलू महिलाओं को माना गया है, जिसे महिलाएं पुरुषों के घर आने के बाद स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य भी करती हैं। इसके पीछे का एक दूसरा कारण यह भी है कि जब शव जलाया जाता है तो वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं जो बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। इसीलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणुओं और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही छोड़ा जाना आवश्यक है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। इसी तरह हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुछ अन्य कारण बताए गए हैं जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं तो आप इन कारणों को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी प्रेतात्माओं का वास होता है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ओर अधिक आकर्षित होती हैं। भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी कन्याओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश में करके उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं।
भूत प्रेत के इन भयानक प्रभावों से महिलाओं को बचाने के लिए उन्हें शमशान घाट ले जाने से मना किया गया है। सनातन संस्कृति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान में जाकर अंतिम संस्कार में शामिल होता है, उसके लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी हो जाता है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को मुंडवाना संभव नहीं है। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर विषय नहीं होता, परंतु स्त्रियों के लिए ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यह आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी करते हैं। यह लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वे कौन सी मान्यताओं और परंपराओं को मानना चाहते हैं। क्योंकि आजकल की महिलाएं इन परंपराओं पर ध्यान न देते हुए अंतिम संस्कार में भाग लेती हैं, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। यह तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसीलिए इस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देते हैं। ऐसा सोचना गलत है कि धर्म ग्रंथों में लिखी मान्यताओं का कोई आधार नहीं होता। सनातन संस्कृति में प्रत्येक पुराणों व शास्त्रों का कारण, महत्व और संकेत होता है, जिसे केवल जानने की आवश्यकता है। अगर आप सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।